क्या आपकी जिंदगी में अचानक कुछ अजीब तब्दीलियां आ रही हैं? क्या ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? क्या दिल के अंदर एक खामोश सा सुकून उतरने लगा है? हालांकि हालात अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं बदले, तो हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से वो खफिया निशानियां हों जो बता रही हैं कि अल्लाह अब तुम्हारे मामलात संवारने लगा है। अक्सर इंसान समझता है कि अल्लाह की मदद सिर्फ तब आती है जब कोई बड़ा मौजज़ा आंखों के सामने हो, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जब किसी बंदे के हालात बदलने लगता है तो पहले खामोशी से 3 ऐसे मौजज़े अता करता है जिन्हें हर कोई पहचान नहीं पाता। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अगर ये 3 निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो यकीन जाने अल्लाह आपके लिए वो दरवाजे खोलने वाला है जिनका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी निशानी सबसे बड़ी है और शायद यही वो पैगाम है जिसका आप मद्दों से इंतजार कर रहे थे। पहला मौजज़ा, दिल के अंदर बेवजह सुकून उतरना। जब अल्लाह तुम्हारे मामलात संवारने लगता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे दिल पर अपना सुकून नाजिल करता है। ये सुकून अजीब होता है। हालात वैसे ही होते हैं, मसाइल भी खत्म नहीं होते, परेशानियां भी सामने खड़ी होती हैं, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये आम एहसास नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत की पहली दस्तक होती है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो सबसे पहले उसके दिल की बेचैनी खत्म करता है, क्योंकि परेशान दिल कभी सही फैसले नहीं कर सकता। शायद आपने महसूस किया हो कि पहले छोटी छोटी बातें आपको तोड़ देती थीं, लेकिन अब वही हालात हैं और आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके अंदर वो ताकत पैदा कर रहा है जो आने वाली नेमतों को संभाल सके। याद रखें, अल्लाह पहले दिल को संवारता है, फिर हालात को। अगर आपके अंदर यह सुकून उतर रहा है तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। दूसरा मौजिज़ा, अचानक रास्तों का खुलना। जब अल्लाह किसी के मामलात दुरुस्त करने लगता है तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। आपने शायद किसी एक दरवाजे पर बहुत दस्तक दी हो, बार बार कोशिश की हो, लेकिन वो बंद रहा, और फिर अचानक किसी और तरफ से ऐसा रास्ता खुल गया जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। यही अल्लाह की शान है। अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं देता, वो वहां से अता करता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। कभी एक कॉल, कभी एक मैसेज, कभी एक अचानक मुलाकात, और कभी एक ऐसा मौका जो जिंदगी बदल दे। ये इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह की प्लानिंग होती है। हम अक्सर अपने लिए एक रास्ता मुंतखब कर लेते हैं और समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ उसी में है, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। वो बाज़ औकात वो दरवाजा बंद करता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, ताकि वो दरवाजा खोले जो हमारे हक में बेहतर हो। अगर आपकी जिंदगी में अचानक नई राहें खुल रही हैं तो रख कर गौर करें, हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से दूसरा मौजिज़ा हो। तीसरा मौजिज़ा, लोगों, चीजों और हालात का तुम्हारी जिंदगी से दूर होना। ये सबसे मुश्किल मगर सबसे बड़ा मौजिज़ा है। जब अल्लाह तुम्हारे मामलात संवारने लगता है तो वो हर इस चीज को तुमसे दूर करना शुरू कर देता है जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट हो। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में अचानक कुछ लोग क्यों दूर हो जाते हैं? कभी कोई ऐसा शख्स जिस पर आपने दिल से भरोसा किया हो अचानक आपकी जिंदगी से निकल जाता है। कभी कोई रिश्ता बगैर किसी वाज़ेह वजह के खत्म हो जाता है। कभी कोई ऐसा मौका हाथ से निकल जाता है जिसके बारे में आपको यकीन होता है कि यही आपकी कामयाबी का रास्ता था, और फिर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। आंखों में सवाल होते हैं, दिल में शकवे होते हैं, और जबान पर सिर्फ एक ही बात आती है, या अल्लाह ये मेरे साथ ही क्यों? हम सोचते हैं कि शायद किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया है, शायद अल्लाह ने हमारी दुआएं सुनना छोड़ दी हैं, शायद हमारी मेहनत जाये हो गई है। लेकिन हकीकत अक्सर हमारी सोच से बहुत मुख्तलिफ होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज के चले जाने पर हम रोते हैं, वही चीज दरअसल हमारे नुकसान का सबब बनने वाली होती है। जिस दरवाजे के बंद होने पर हम गमगीन होते हैं, वही दरवाजा हमें किसी बड़ी आजमाइश, बड़ी तकलीफ या बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं बुलंद है। वो सब कुछ देखता है जो हम नहीं देख सकते। वो आने वाले कल को जानता है। वो जानता है कि कौन सा शख्स तुम्हारे लिए बेहतर है और कौन तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ने वाला है। वो जानता है कि कौन सा रास्ता तुम्हें कामयाबी तक ले जाएगा और कौन सा रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ धकेल देगा। उसीलिए जब अल्लाह किसी बंदे के मामलात संवारने लगता है तो सबसे पहले उसकी जिंदगी से वो चीजें हटाता है जो उसकी तरक्की में रुकावट होती हैं। जरा एक पौधे को देखो, जब माली किसी पौधे को बड़ा और मजबूत बनाना चाहता है तो वो उसके इर्द गिर्द की खशक शाखें काट देता है। वो कमजोर पत्तों को अलग कर देता है। बाहर से देखने
वाले को लगता है कि शायद पौधे के साथ जुल्म हो रहा है, शायद उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में वही कटाई उसकी बेहतर नशोन्मा का सबब बनती है। जो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, शायद वही तुम्हें ऐसी जगह ले जाता जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती। उसलिए हर खोने वाली चीज पर अफसोस मत करो, कभी कभी खोना भी अल्लाह की रहमत होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर अल्लाह हमारे लिए बेहतर चाहता है तो फिर आजमाइश क्यों देता है? अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमें रलाता क्यों है? हमें इंतजार क्यों करवाता है? हमें तकलीफ क्यों देता है? इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आजमाइश इसलिए देता है ताकि बंदा टूट कर उसकी तरफ लौटे। इंसान जब हर तरफ से मजबूत होता है तो अक्सर अपने रब को भूल जाता है। वो अपनी अक्ल, अपने ताल्लुकात, अपनी ताकत और अपनी मंसूबाबंदी पर भरोसा करने लगता है। वो समझता है कि सब कुछ उसके काबू में है, लेकिन फिर अल्लाह एक ऐसा लम्हा लाता है जब सारे सहारे टूट जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, वसाइल खत्म हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान बेबस होकर सिर्फ एक ही दरवाजे की तरफ देखता है, अल्लाह के दरवाजे की तरफ। वही लम्हा दरअसल उसकी असल बिदारी का लम्हा होता है। आजमाइश इंसान के गुरूर को तोड़ती है, उसे झुकना सिखाती है, उसे ये एहसास दिलाती है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। और जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है तो फिर अल्लाह उसके लिए वो फैसले करता है जिन का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में अल्लाह को पाया? कितने लोग ऐसे हैं जो आजमाइश से पहले नमाज से दूर थे, लेकिन मुश्किल ने उन्हें सजदों का आदी बना दिया? कितने लोग ऐसे हैं जो पहले दुनिया के पीछे भागते थे, लेकिन एक आजमाइश ने उन्हें अल्लाह का बुना दिया? यही आजमाइश दरअसल रहमत की इब्तिदा होती है। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह तुम्हारे मामलात संवारने लगता है तो उसकी निशानियां क्या होती हैं? पहली निशानी यह है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। ऐसे लोग जिन्हें तुम अपनी ताकत समझते थे वो तुमसे फासले बनाने लगते हैं। यह तकलीफ देता है, लेकिन अक्सर यही फासले अल्लाह की तरफ से हिफाजत होते हैं। दूसरी निशानी यह है कि दुनियावी रास्ते बंद होने लगते हैं। तुम कोशिश करते हो, मंसूबे बनाते हो, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आता है। यह दरअसल इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मर्जी के रास्ते से हटा कर अपनी मर्जी के रास्ते पर लाना चाहता है, और अल्लाह का रास्ता हमेशा बेहतर होता है। तीसरी निशानी यह है कि दिल अल्लाह की तरफ खींचने लगता है। तुम्हें नमाज में सुकून मिलने लगता है, तुम्हारा दिल इस्तिगफार की तरफ माइल होने लगता है, दुनिया की चकाचौंध बेमानी लगने लगती है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। अगर ये तीन निशानियां तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले नमाज की पाबंदी करो। नमाज वो दरवाजा है जहां से रहमत उतरती है। ये वो रिश्ता है जो बंदे को उसके रब से जोड़ता है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हों तब भी नमाज का दरवाजा खुला रहता है। दूसरा, इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं मांगता, बल्कि बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। कितने ही लोग थे जिन्होंने मुसलसल इस्तिगफार किया और अल्लाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। तीसरा, मायूसी को छोड़ दो। शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। वो तुम्हारे दिल में ये ख्याल डालता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। लेकिन याद रखो, अल्लाह जब फैसला करता है तो एक लम्हे में तकदीर बदल देता है। जो हालात बरसों से नहीं बदले होते वो एक सजदे, एक दुआ, एक आंसू से बदल सकते हैं। चौथा, सब्र इख्तियार करो। हर खूबसूरत चीज अपने वक्त पर आती है। फल को वक्त से पहले तोड़ा जाए तो वो कच्चा होता है। उसी तरह अल्लाह की नामतें भी अपने मुकर्रर वक्त पर आती हैं। अगर तुम आज मुश्किलात में हो, अगर हर तरफ अंधेरा महसूस हो रहा है, अगर तुम दुआएं करते करते थक गए हो, तो हिम्मत मत हारो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब शुरू होने वाला हो सकता है ये खामोशी किसी बड़े माजिज़े से पहले की खामोशी हो सकता है अल्लाह तुम्हें वो देने वाला हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। याद रखो, रात जितनी गहरी होती है, सुबह इतनी करीब होती है। आजमाइश जितनी सख्त होती है, उसके बाद आने वाली रहमत इतनी ही अजीम होती है। और अल्लाह जब मामलात संवारने लगता है तो पहले खामोशी से निशानियां देता है, फिर ऐसा मौजज़ा दिखाता है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था, मैं रो रहा था, शिकवा कर रहा था, लेकिन आज समझ आया कि तो मेरे लिए बेहतरीन फैसला कर रहा था। तो अगर आज कुछ तुमसे छिन गया है, अगर कुछ टूट गया है, अगर कुछ खत्म हो गया है, तो गम ना करो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से एक बाब खत्म करके तुम्हारे लिए एक नई खूबसूरत और बाबरकत कहानी लिख रहा हो।
बस अल्लाह पर भरोसा रखो, सजदों को मजबूत करो, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को उठाने का फैसला करता है तो पहले उसे आजमाइश की आग से गुजारता है, फिर ऐसा मकाम देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। और शायद यही वक्त तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े माजिज़े की इब्तिदा हो। जो आज भी माजिज़े की तलाश में है तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और लाइक, शेयर और कमेंट करो।